नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। जन्म की तारीख है 29 अप्रैल 1975 और जन्म का समय शाम 4:45 आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग के बारे में आपको बता देता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। इन्होंने मंगलवार के दिन जन्म लिया, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में। राक्षसगण धनु राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। सीधे इनकी जन्म कुंडली की ओर चलूं। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, राक्षसगण के हैं ये और क्षत्रिय वर्ण है इनका। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण कहीं ना कहीं कष्टदायी होता है। ऐसे जातक अगर सुरक्षित बचें, स्वस्थ रह जाएं, तो फिर बहुत बड़ा नाम और काम करते हैं। किया भी इन्होंने, लेकिन वर्तमान में उलझ गए हैं। पहले एक बार इनकी जन्म कुंडली पर नजर डाल लेते हैं, फिर इनकी उलझन और समस्याओं को मैं आपको बताता हूं। जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और फिर इनकी समस्या का इसी जन्म कुंडली से हल ढूंढेंगे। ये व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं। वर्तमान समय में कपड़े का इनका व्यवसाय है। कन्या लग्न की इनकी कुंडली, लग्नपति बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध की युति है जन्म कुंडली के अष्टम भाव में। तो लग्नेश का जाकर के अष्टम में होना, हालांकि बुधादित्य योग, परंतु अष्टमस्थ ये लग्नेश डिग्री वाइज अगर देखें तो 26 अंश पर होने का मतलब है मृत अवस्था में है। कृत्तिका नक्षत्र में है लेकिन कमजोर। षडबल में इनके सबसे कमजोर ग्रह की अगर हम चर्चा करें तो वो यही है, बुध, लग्नेश। अब हम आगे चलते हैं। इनकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में आइए। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, जो कि मंगल की राशि में बैठे हैं। नीच राशि मानी जाती है वृश्चिक राशि इनकी, और पराक्रम में होने के चलते अगर नीचत्व भंग भी मान ले तब भी नीच राशि में होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत का कारण बनेगा। परंतु कन्या लग्न में ये राहु बढ़िया फल देने वाला माना गया है। फलतः नीच राशि में भी होकर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं रिजल्ट अपना करेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अच्छी स्थिति में माने जाएंगे। यहां पर चंद्रमा को बल प्राप्त होता है, दिग्बल। तो चंद्रमा का चतुर्थ में होना, धनु राशि में, वर्तमान समय में 7.5 की आखिरी ढैया। मंगल का कुंडली के षष्ठ भाव में जाकर के बैठना 19 अंश 55 कला के साथ, राहु के नक्षत्र में और शनि की राशि में। शनिदेव दशम में है, देव गुरु बृहस्पति सप्तम में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के ही नक्षत्र में बैठकर 26 अंश 23 कला के साथ बाल अवस्था में मीन राशि में स्वगृही बैठे हुए हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ गजकेसरी योग का भी निर्माण है। और वहीं देखा जाए तो सूर्य उच्च राशि में 15 अंश पर जाकर के कुंडली के भरणी नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं और शुक्र केतु की युति जन्म कुंडली के भाग्य भाव में है। तो वहीं शनिदेव दशमस्थ हैं। समझने वाली बात क्या है कि 7.5 की आखिरी ढैया चल रही, चंद्रमा शनि का दृष्टि संबंध है। बिल्कुल सामान्य घर से जन्म लिए, भाग्य के कमजोर नहीं थे। इनको जितना चाहिए था, जैसा चाहिए था। इनका यह कहना है कि मैं सामान्य घर में जन्मा, लेकिन इसका यह मतलब मैं नहीं कह सकता कि मुझे मेरी आवश्यकता के अनुकूल चीजें प्राप्त नहीं हुई। इनका कहना है कि इनको इनके आवश्यकता अनुसार जो चाहिए था वो सब मिला। माता पिता ने जैसे भी ला करके देना था वो दिया। भाग्य भाव में शुक्र बैठे हैं। ये बात, इस बात की पुष्टि है कि भाग्येश का भाग्य भाव में होना कहीं ना कहीं भाग्य प्रदायक तो बन ही जाता है। जातक को जो चाहिए वो मिले। केतु के साथ बैठ करके केतु भाग्येश के बल को और ज्यादा बली करेंगे। दशमस्त शनि और इनके जीवन काल का एक बहुत बड़ा मोड़ आया अभी अभी 2017 में। इनका कहना है कि 2017 के बाद मैं बहुत मुसीबतों में लगातार फंसता चला जा रहा हूं। बीते दिनों जो परिस्थितियां बनती गई, कुछ नोटबंदी के कारण, कुछ और भी वर्तमान की परिस्थितियां बनी, और उसके बाद 2017 में मेरी स्थिति एकाएक हमने कल्पना ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है।
मैं अगर ये नहीं कहता कि मैं बर्बादी के, ये उनकी बातें हैं कि मैं बर्बादी के उस पायदान पर पहुंच गया हूं जहां कि अब यही कहना है कि मैं बर्बाद हो गया, अगर ये सीधा सीधा नहीं कह सकता तो लगभग आप ये मान करके चलिए कि मैं आसपास ही कहीं खड़ा हूं, बस कुछ दिनों की बात है, बर्बाद हो जाऊंगा। कारण क्या है? कारण है व्यापार में पूरी तरह से डूब गए हैं, या व्यापार इनका डूब गया है। ये व्यापार में डूबे थे तो व्यापार बुलंदी पर आया, जीरो से हीरो तक का सफर इन्होंने किया। व्यापार इनका डूबा तो इनको ये जीरो कर दिया। मुसीबत इससे ज्यादा है, कर्ज में है, चलेगा, कर्ज दे भी दिया है, या यूं कहें कि कहीं किसी से कहकर के दिलवा दिया, या यूं कहें कि किसी से लेकर किसी और को दे दिया है। अच्छा, किसी दूसरे को नहीं, अपने किसी रिश्तेदार को एक बहुत बड़ी धनराशि इन्होंने किसी और जगह से कर्ज में उठाया। इनको विश्वास था सामने वाले पर, उससे इनका व्यापार भी चलता था, काम भी चलता था। उसको जरूरत थी, सो इनके पास तो नहीं था, कहीं और से लेकर के उसको दे दिया। वो धनराशि बहुत बड़ी है। अब जिनको दिया वो मुंह फेरे बैठा है। उसके साथ इनका व्यापार था, इनका व्यापार तो हर तरफ से गया, और भी कई जगहों से व्यापार था, व्यापार इनका डमाडोल स्थिति में है। जिसको दिया उसने मुंह फेर लिया है, शायद उसकी भी स्थिति खराब है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि जिससे पैसा लिए हैं उसको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि किसी और को दिया गया, वो तो इन्हीं को दिया है। और अब तक बताते बताते मैं कुछ ही दिनों में बूढ़ा हो जाऊंगा कि मंगल षष्ठ में है। हालांकि ये बात पहले की स्थिति है इनकी, लेकिन इनके साथ तो घटना घटित हो चुकी है कि मंगल षष्ठ में तो देने की तो बात ही सोचना नहीं, दिया तो गए। ये सब एकाएक इनके साथ हुआ क्यों? ऐसी स्थिति क्यों बन गई? तो उसमें पहला प्रथम कारण बना कि 7.5 की मध्य ढैया इनको 2017 में इनकी राशि पर हुई। धनु राशि में जब शनिदेव प्रवेश किए, चंद्रमा शनि का सीधा सीधा संबंध था, और है तो ये गजकेसरी योग भी, लेकिन शनि चंद्रमा का सीधा संबंध गुरु पर, गुरु की दृष्टि नहीं है कोई चंद्रमा पर, ये चंद्रमा के मद्रुम योग में है। अब ये चंद्रमा इस कुंडली में लाभेश होकर के जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं। लाभेश का चतुर्थ में बैठना, चतुर्थेश का लाभ में बैठना बड़ा बढ़िया माना गया है, विशेष करके धन धान्य के दृष्टिकोण से। और इन्होंने ये बढ़े हैं, मतलब कहां से कहां तक का सफर इन्होंने किया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने काफी दूर तक का सफर किया। लेकिन अब मुसीबत गहरी है, और समस्या एक और है। 7.5 से के समय जब इनकी राशि पर, मध्य राशि पर 7.5, पहले तो ढैया लगी 14 में, प्रथम ढैया जब वृश्चिक में पहुंचे, वहां के बाद शनिदेव आए इनकी राशि पर, और उसी समय इनको मंगल की दशा प्रारंभ हो गई। क्षत्रिय वर्ण के हैं, मंगलवार का दिन इनका जन्म, और मंगल इनके लिए कारक होते। लेकिन हम किस लग्न की चर्चा कर रहे हैं? कन्या लग्न की। और कन्या लग्न में मंगल की स्थिति होती क्या है? तो कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अकारक अथवा मारक होते हैं। अब अगर लग्नेश बली होते तो मैं विपरीत योग में मंगल को देख रहा था, लेकिन वो षष्ठ में जाकर के इनको और मुसीबत में डाले हुए हैं। बताया था मैंने कि जीवन के मध्यावधि में चलने वाला मारक समय, मार्केस का अर्थ जान लेना या जान देने वाला नहीं, वरन मार्केस का अर्थ यहां विस्तीर्णता होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जिसे आप कह सकते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, वो हो रहा है इनको। काम देखिए, शुक्र से ही संबंधित इनका काम था, कपड़े का काम, और बहुत बढ़िया काम ये कर रहे थे। जब लोग परेशान होते हैं, अब मैं थोड़ी सी बात उन सभी लोगों की कर लूं जो व्यापारी हैं और बीते कुछ दिनों में परेशान, वक्त की मार ने, कोरोना इत्यादि ने, जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था, क्या ग्रह का दोष, परिस्थिति सबके लिए वैसी थी। वो सिर्फ एक ही बात पूछते और सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना है सबको, केवल इनको नहीं कह रहा हूं मैं, आप सबको, जो कोई किसी भी तरीके से इस तरह की परिस्थिति से जूझ रहे हैं। आपने क्या कभी ये सदैव कल्पना करके रखा था कि आप सदैव ऊपर रहेंगे? अगर ये आपने कल्पना की थी तो ये तो आपकी गलती है, ये असंभव है। फिर से वो लाइन दोहराना पड़ेगा कि परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते, आसमान में टिका नहीं जा सकता, उतरना जमीन पर ही पड़ेगा। अगर पुनः पंखों में हवा भर करके उड़ान भरनी है तो जमीन पर आना पड़ेगा।
कौन चाहता है जमीन पर आना? केमद्रुम योग था आपकी कुंडली में, इसने छीनने का काम किया, सुख छीन लिया आपका। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये कुंडली कमजोर है। इस कुंडली के पास बल है। शनिदेव जन्म कुंडली के दशम में, यहां कारकत्व की स्थिति पर जरा नजर डालिए। इस कुंडली को समझिए। राहु पराक्रम में कारक है, मंगल को षष्ठ में कारक ही माना गया है। अब ये अलग बात है कि ऋण देना नहीं, ऋण लेना है। ये जितने भी ऋण में हो कोई ज्यादा समस्या नहीं है। चतुर्थ में चंद्रमा है ही दिग्बली, केमद्रुम में आ गए हैं जिसका निदान होगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम में कारक तो नहीं है, लेकिन इस कुंडली में हंस महापुरुष योग में है। हालांकि इस लग्न में वो कारक नहीं है। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन एक मामूली समस्या या बहुत बड़ी समस्या के रूप में है बुध का जाकर के कुंडली के अष्टम में चले जाना। सवाल उठता है कि अवयोग था तो यहां तक कैसे पहुंचे? बाकी की ग्रह स्थितियां बहुत मजबूत थी। यहां भाग्य की स्थिति को देखिए, भाग्य भाव में भाग्येश बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है। प्रारब्ध तो था ही, बिना प्रारब्ध के कोई थोड़ी कर सकता है। वक्त ने अपने जाल में फांसा और इनको जमीन पर डाल दिया। शनिदेव दशमस्थ अपने आप में कारक माने गए हैं। तो कारक ग्रहों की स्थिति इनकी कुंडली में देखिए। शुक्र के बारे में भी कुछ दिन पूर्व ही बताया था कि जिसकी जन्म कुंडली के नवम में शुक्र हो उसका ऋणी कौन नहीं होता। यानी एक उच्च कोटि के लक्ष्मीवान बनने का वो योग, धन कुबेर, तो वो स्थिति इनके पास हर तरह से थी, रही है। वर्तमान वक्त ने मारा। मंगल की दशा में केतु का अंतर भी इनको चल रहा है। और अभी देखा जाए तो 7.5 की ये आखिरी ढैया है, लेकिन अभी मंगल की दशा बाकी है। 17 में अभी मंगल की दशा शुरू ही हुई है, तो अभी तो समय बाकी है। और जब तक ये समय चलेगा, कम से कम अभी संघर्ष तो बाकी है। संघर्ष से पूरी तरह से मुक्ति संभव नहीं है। लगातार अभी ये परेशानी जारी रहेगी। जैसा इन्होंने कहा कि अभी बर्बाद हो गया हूं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन करीब खड़ा हूं। और कल्पनाओं के अगर आधार पर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि लगभग करीबी मामला है। अब बात बर्बादी की ओर ही जाएगी। एक ज्योतिषी होने के हिसाब से प्रायः इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो अपनी जन्म कुंडली के आधार पर देखें। इस कुंडली में लगभग हर चीज ठीक है, ये पाए हैं फिर पालेंगे। लेकिन एक ज्योतिषी होने के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूं कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है तो सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर के आता है कि बिल्कुल वो ठीक हो जाए किसी तरह से। और क्या उस समय आपकी ये हिम्मत हो पाती है कि आप कहें कि नहीं साहब, आप तो अभी जो देख रहे हैं वो ट्रेलर है, अभी फिल्म अभी और बाकी है, अभी पूरी फिल्म समाप्त नहीं हुई है, अभी तो समय बाकी है। अभी मार्केस का मैं समय देख रहा हूं, मंगल में केतु का अंतर देख रहा हूं, अभी कई सारे उठापटक आपके जीवन के बाकी हैं। और फिर कहना पड़ता है कि हां आप बहुत मुसीबत में हैं, अभी आपको रुकना पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, जब उससे आप ये कहेंगे कि भाई 3 साल अभी समय और बाकी है, अभी आपको काटना पड़ेगा, किसी भी तरीके से 3 साल काटिए। निसंदेह गोचर की स्थिति को देखें तो गोचर में गुरु इस समय पराक्रम में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है इनको। लेकिन जब शरीर जला हुआ हो तो हल्का ठंडा पानी कुछ नहीं कर सकता। वहां तो बर्फ ही मिले तो कुछ बात बने। वहां तो हल्का ठंडा पानी गर्म के समान ही काम करता है। वहां तो बस एक ही रास्ता है कि बर्फ मिले तो कुछ राहत महसूस हो। वो समय अभी नहीं आ रहा है। धनु राशि को 7.5 समाप्त होगी, फिर अगले 2.5 साल बाद ढैया भी लगेगी। यहां एक और गौर करने वाली बात है, मैं बताया था चंद्रमा पर शनि की दृष्टि अपना काम करेगी। यहां सप्तम भाव की स्थिति को जरा देखिए। सप्तम भाव के स्वामी और सप्तमेश दोनों के दोनों शनि की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो व्यापार में भी इनके उठापटक की स्थिति तो आनी ही थी। व्यापार कारक मृत अवस्था में, तो यह उठापटक इनकी कुंडली में होना ही था। शनिदेव दशमस्थ हैं, ऐसा नहीं है बिना संघर्ष के यहां तक आए हैं, लेकिन यही संघर्ष इनको फिर उठा सकता है। कब तक? अगर मैं केवल यह कहता हूं कि अगले 3 साल बाद जब परिस्थिति बदलेगी, मंगल समाप्त होंगे, राहु आएंगे तो आपकी स्थिति बदल जाएगी, तो भी बात में थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि फिर शनि की ढैया भी तो आ रही है, और वो ढैया भी कमोबेश ऐसी परेशानी का ही काम इनके लिए करने वाली है। क्योंकि नवमांश में शनिदेव नीच राशि में है, तो नीच के समान ही फल दे रहे हैं। उस अवस्था में अभी आने वाली ढैया भी इनको मारेगी। अब जो व्यक्ति बर्बादी के कगार पर खड़ा है, उसको अगर आप ये कहें कि 6 साल अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए वज्रपात की स्थिति है। लेकिन हां, सत्य तो यही है कि परिस्थिति गंभीर है। क्या किया जाए? प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में आप सभी देख रहे हैं, मैंने जैसा अभी ग्रह स्थितियों को दर्शाया कि हर ग्रह के पास अपना अपना कारकत्व है और हर ग्रह के कारकत्व ने इनको दी है। अच्छा, आमतौर पर ऐसी स्थिति में आने पर लोग प्रायः मेरे पास जो आते रहे हैं, मैंने लोगों से जो अनुभव लिया है, वो यही कहते हैं कि कुछ नया करने के लिए मुझे बताइए। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने खुल के एक बात कही कि शास्त्री जी मुझे दूसरा कुछ आता ही नहीं है,
ये कमाल की बात थी। इन्होंने बड़ा गंभीर एक लाइन कहा, और मैं प्रायः सबसे ही अपेक्षा करता हूं। इन्होंने कहा मुझे दूसरा कोई काम आता ही नहीं है, मैं कपड़े का ही काम शुरू से करता आया हूं, मैं दूसरा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसी में मुझे उम्मीद की किरण दिखी। प्रायः ज्यादातर लोग ये कहते हैं शास्त्री जी बर्बाद हो चुका हूं, कोई अब दूसरा काम बताइए, कुंडली देकर के आप बताइए कोई दूसरा काम कर लूं। इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। इन्होंने कहा यही जानता हूं, दूसरा कुछ नहीं आता, और इसी में उम्मीद है। जब आप डूब रहे हो उस समय आप नए पैंतरे और दाव नहीं आजमा सकते। नए पैंतरे और दाव तब आजमाए जाते हैं जब आपकी पकड़ हो सामने प्रतिद्वंदी पर। यहां प्रतिद्वंदी की गिरफ्त में है। आप जिस दाव में माहिर हो उस दाव को लगा करके पहले गिरफ्त से बाहर आइए। पैतरे आजमाने का वो समय नहीं है। यहां पैतरा कहां आजमाएंगे, यहां गिरफ्त में है, मुसीबत की गिरफ्त में मारकेस चल रहा है। मारकेस का अर्थ मारक नहीं, मृत्यु नहीं, लेकिन मृत्यु से कम भी वो नहीं करके छोड़ेगा। जब वो समाज में बर्बाद कर दे, यहां दूसरी एक समस्या खड़ी हुई है, दूसरे को एक पैसा दे बैठे हैं, और वो पैसा खुद ही भरना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर देखें तो इस भाव का स्वामी जाकर के दशम में बैठा हुआ है। इतना करीबी रिश्ता और गहराई था कि कुछ बहुत ज्यादा न लिखा पढ़ी है न कुछ नहीं है, बस अमाउंट इधर से उधर किए हैं और बड़े अमाउंट को दाएं बाएं कर दिया, कोई प्रूफ नहीं रखा, या जो है भी वो बहुत बेमतलब है, उसको ये प्रूफ करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बहुत मामूली रकम प्रूफ कर पाएंगे, तो ये पैसा भी इन्हीं को भरना है। विकट स्थिति है ये, इसी को कहते हैं जन्म कुंडली की विकट स्थिति का समय, इसी को कहते हैं मारकेस। मारकेस का अर्थ हमेशा मृत्यु नहीं होता, यह मृत्यु ही है। अब आइए हम उपाय की तरफ चलते हैं। क्यों उपाय की तरफ? क्या कुछ उपाय से संभव है? हां, संभव है। एक आत्मविश्वास, एक आशा। उपाय से आशा जगेगी। और इस कुंडली में जैसा मैंने कहा कि ग्रहों की स्थितियों पर गौर करिए। हर ग्रह अपने आप में बेहद कारगर स्थिति में है। शनिदेव अब अपनी परीक्षा लेंगे, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, वो परीक्षा तो लेंगे। लेकिन मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में एक बात कहा है कि केमद्रुम योग अगर आपसे छीनेगा तो इसका मतलब पहले देगा तभी तो छीनेगा। तो इसने दिया था, छीना है, फिर देगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पहले जैसी स्थिति आ जाएगी? नहीं, पहले जैसी क्यों स्थिति आएगी, उससे बेहतर आ सकती है। आप उससे बेहतर के लिए प्रयत्न करिए। पहले जैसी स्थिति को पाने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करना चाहिए, प्रयत्न और उससे बेहतर पाने के लिए करिए। तो आराधना, साधना, एकमात्र निदान, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और सवाल यह खड़ा होता है कि जिसको देना है उसका क्या? मैंने हमेशा अपने कार्यक्रमों में एक ही बात कहा है कि जिससे आपने धन लिया है वो तो डरा हुआ है। प्रायः वो धमकी देते हैं कि आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा डरा व्यक्ति कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको आपके जान की नहीं, अपने धन की पड़ी है। आपको यही प्रयत्न करना होगा कि चाहे जैसे भी हो उसको ये विश्वास दिलाएं, उससे भागे नहीं, उसको ये विश्वास दिलाएं कि मैं किस मुसीबत से जूझ रहा हूं। और अगर आप सत्य हैं तो सामने वाले को बिल्कुल विश्वास होगा, बिल्कुल होगा, और उसको भी करना पड़ेगा, उसकी भी मजबूरी है, नहीं करेगा तो जाएगा कहां। तो सामने वाले को विश्वास दिलाइए और इसी व्यापार में आप बने रहिए। इसी व्यापार को पुनः एक बार जी जान लगा करके, जरूरत पड़े तो आपकी कुंडली में लाभेश चतुर्थ में बैठे हैं, ऋणेश जाकर के कर्म में। आप कर्ज और लेना हो थोड़ा बहुत ले लीजिए अपने आप को खड़ा करने के लिए। यह मत सोचिएगा कि कर्ज आपको खत्म कर देगा। आप ले लीजिए, दे के फंस गए हैं आप, दे के आप बर्बाद हुए हैं, और कोई समस्या नहीं, आप ले लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं। अगर आपको व्यापार शुरू करने में आपको विश्वास है खुद पर, मुझे आप पर विश्वास है, इस कुंडली पर भरोसा है, आप आत्मविश्वास के साथ कर्ज ले लीजिए और व्यापार को आगे बढ़ाइए। और उपाय के तौर पर मैं 2-3 उपाय आपको बताता हूं। पहला, आपद उद्धारक बटुक भैरव का जो मंत्र है, इस आपत्ति की घड़ी से अगर कोई निकाल सकता है तो भैरव जी हैं। बटुक भैरव मंत्र, बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इस मंत्र का खुद से जप करिए। जब थोड़ा धन हो जाएगा तो ब्राह्मणों को बिठा करके इस मंत्र का जप कराइएगा। आपदा से निकाल सकते हैं वही। श्री सूक्त का नित्य 7 पाठ शुरू करिए। जब धन हो जाएगा तो ब्राह्मणों को बिठा करके इसका पाठ करवाइएगा और जप कराइए, हवन कराइएगा। और एकदम श्रद्धा के साथ सोमवार और मंगलवार दोनों दिन शिव मंदिर जाइए। सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर दूध और मंगलवार के दिन गुड़ का रस, श्रद्धा के साथ। याद रखिएगा कि इस विकट स्थिति में कई बार अब श्रद्धा भी साथ नहीं देती, लेकिन श्रद्धा के साथ कि मेरी स्थिति बदलेगी। आप मारक दौर से गुजर रहे हैं,
दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि मैं आपको धीरे धीरे करके बाहर निकालने का प्रयत्न करवाऊं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो अभी अप्रैल तक देवगुरु आपकी राशि से पराक्रमस्थ संचरण कर रहे हैं। व्यापार पर इनकी दृष्टि, भाग्य पर इनकी दृष्टि, लाभ पर इनकी दृष्टि। आप हाथ पांव मारना धीरे धीरे शुरू करिए, कदम बढ़ाना शुरू करिए। षडबल में आपके बुध कमजोर हैं जो कि लग्नेश हैं, और यही आत्मविश्वास आपको बलवान करने के लिए, अपने लग्नेश को बलि करने के लिए आपको प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाना होगा, गणेश जी को दूर्बा अर्पित करना होगा। कई लोगों के मन में यह बात उत्पन्न हो गया होगा कि शास्त्री जी ये अपना काम करेंगे कि सप्ताह के रोज रोज जाकर के पूजा करेंगे। ये भी करना पड़ेगा। इस पूजा में दिन नहीं लग जाता, कुछ समय लगता है, कुछ मिनट। लोग इस बात को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं कि रोज रोज पूजा आपने बता दिया। बड़ा आसान है। आप जिस मुसीबत की घड़ी में हैं, फंसे हुए हैं, चारों तरफ कहीं अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, इस अंधेरे में आपको प्रकाश मिल जाएगा। कहां बहुत अधिक उपाय बताया, बस इतने ही तो है। खुद से तो करना है, बस इतना ही उपाय है। और सूर्य भगवान को अर्घ्य तो आप दे ही रहे होंगे, नहीं दे रहे तो ये तो आप जानिए कि क्यों नहीं दे रहे, देते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी साथ साथ जोड़े रखिएगा, क्योंकि ढैया 7:30 अभी 7:30 समाप्त होगी, ढैया आ जाएगी। 2.5 साल का वक्त मिलेगा, लेकिन फिर ढैया आएगी, तो हनुमान जी की आराधना भी जरूरी है। ये सभी उपाय आप निरंतर करिए, और एक बार जी जान लगा करके, जोर लगा करके संघर्ष के लिए उतरिए। जैसे जैसे स्थिति बदलेगी, गोचर की स्थिति में भी मैं बदलाव देख रहा हूं। आने वाले दिनों में शनिदेव भी बदलेंगे, हालांकि शनिदेव आपके लिए नीच का फल दे रहे हैं, पर फिर भी बदलाव होगा। आपके लिए कहीं ना कहीं पराक्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और मार्ग मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि ये सभी उपाय आपको किसी तरह से सरवाइव करने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी अगला आने वाला 6 साल मैं आपको अभी परेशानी में ही देख रहा हूं। मंगल में जब शुक्र का अंतर शुरू होगा 2022 के मई के बाद, तो आपके कपड़े का जो काम है ये जरूर थोड़ा सा रन हो जाएगा तेज, इसमें तीव्रता आ जाएगी, लेकिन आप पूरी तरह से स्थिति को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। फिर भी ये जो उपाय मैंने बताया, इससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। प्रिय दर्शकों, कुछ कहना चाहते हैं आप इनके लिए? कोई उपाय आपकी नजर में आ रहा है? जरूर बताइए। अगर इनका जीवन सुरक्षित हो सके, ऐसे कोई उपाय आपकी नजर में हो, अवश्य कहिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।